हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। जो हमारे देश में एक बहुत ही इग्नोरिंग टॉपिक है, वो है नारी सम्मान। ऐसे कहिए तो नारी सम्मान के लिए बहुत सारे एनजीओज़ बने हैं हमारे देश में, बहुत सारे महिला मोर्चा भी काम कर रहे हैं। बट क्या सच में वो सम्मान नारी को दिला पाते हैं? और भारतीय संस्कृति में तो नारी को देवी माना जाता है, देवी समझ के पूजा जाता है। मगर क्या सच में अभी तक हम इस गुहिया धारणा को पूरी तरीके से धारण कर पाए हैं? क्या कभी हमने ये सोचा है? ये बहुत ही पेनफुल टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करते ही एकदम से मैं तो एक पेन फील कर रही हूँ हार्ट में। और मुझे लगता है कि ये शुरू से ही बहुत पेनफुल टॉपिक रहा है। और शुरू से रहा है, वैदिक काल से रहा है। लेकिन देश की बेटी की जो आज हालत है, वो तो किसी से छुपी नहीं है। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी मैं कल देख रही थी महाभारत में एक एपिसोड कि उसमें चीर हरण जो द्रौपदी का हुआ, वो बहुत ही दिल को रुला देने वाला था। उसको देख के दिल दहल गया था कि उस वक्त खुद द्रौपदी ने क्या महसूस किया होगा, उसकी कौन सी फीलिंग उठी होगी जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनकी रक्षा के लिए आ गए। तो ये एपिसोड मैं देख रही थी, मुझे लगा कि कितने विवश थे सब। भीष्म पितामह थे या द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जितने भी थे, विदुर जैसे नीति के ज्ञानी, सारे विवश हो गए थे दुर्योधन की जिद के आगे। कि एक कुलवधू का वहाँ पर चीर हरण होता रहा और लोग उसको देखते रहे। लेकिन सबसे मेन बात कि भगवान श्री कृष्ण, जैसे ही उन्होंने याद किया, भगवान श्री कृष्ण ने उनके रक्षण के लिए आए। तो अब बात ये उठती है, जो मैंने रियलाइज़ किया या जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि एक्चुअली उनको विवश होना पड़ा इस चीज़ के लिए। वो जानते थे कि गलत हो रहा है और उन्होंने उस चीज़ का विरोध भी कहीं ना कहीं किया, लेकिन वो खुल के नहीं कर पाए, उस परिस्थिति को नहीं रोक पाए जो उनकी आंखों के सामने हुआ। क्यों नहीं रोक पाए? वो उनको देखना ही था, वो उनको महसूस करना ही था कि उनकी कुलवधू का इस तरीके से उनकी बेइज्जती हो रही है। क्योंकि देखा जाए तो भीष्म पितामह का अगर जीवन देखिए, पहले का जैसे हम लोगों ने देखा कि क्या उन्होंने सच में किसी भी नारी की या उसकी फीलिंग्स की कदर करी थी? उनके सामने उनकी कुलवधू का इतना बड़ा अपमान हुआ, तो क्या उन्होंने भी क्या कभी अपने पर्व के टाइम, अपने उसके टाइम, क्या कभी भी किसी भी नारी का उन्होंने सम्मान किया था? या उस वक्त जो प्रचलन चल रहा था, जो कस्टम चल रहे थे, उनको उन्होंने फॉलो किया था, उनको उन्होंने रेस्पेक्ट दी थी? लाइक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि जो काशी नरेश थे, उन्होंने अपनी तीनों राजकुमारियों का जब स्वयंवर रखा था, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका का, तो उसमें उन्होंने हस्तिनापुर के राजा को नहीं इनवाइट किया था।
उसमें क्या हुआ कि भीष्म पितामह को गुस्सा आया और वो जाके तुरंत और ज़बरदस्ती तीनों राजकुमारियों को उठा लाए। ये किस नीति के अनुसार था? और वो खुद उठा लाए। उन्होंने ना स्वयंवर के रूल्स फॉलो किए, ना उस वक्त ये भी नहीं कि उन्होंने राजकुमारियों की इच्छा पूछी हो, ये भी नहीं कि उन्होंने स्वयंवर के नियमों का पालन किया हो, लेकिन वो उठा लाए और वो भी खुद के लिए नहीं, खुद जीत के नहीं, उन्होंने अपने भाई को लाके सुपुर्द कर दिया, उनको हैंड ओवर कर दिया। ये कौन सी नीति थी जिस पे भीष्म पितामह चल रहे थे? कहने को तो वो ब्रह्मचारी थे, वो अपनी ज़बान से ब्रह्मचारी थे, पर आत्मा से ब्रह्मचारी नहीं थे। उन्होंने कितनी लड़कियों को इस तरीके से उन्होंने गांधार नरेश की बेटी गांधारी को भी उन्होंने ज़बरदस्ती विवश कर दिया इस चीज़ में कि वो खुद उठा के लाए और उन्होंने लाके अपने भाई या अपने पोते के सुपुर्द वो राजकुमारियाँ कर दी। इसका मतलब कि वो इतने अंधे हो गए थे अपनी ही प्रतिज्ञा में और अपने ही सिंहासन में, वो इतने अंधे हो गए थे कि उनको दुनिया की किसी भी स्त्री, किसी भी बेटी का कोई सम्मान, स्वाभिमान दिखाई नहीं देता था। और वो चाहे जितने बड़े ब्रह्मचारी हों, चाहे जितने बड़े निष्ठावान होते अपने सिंहासन के प्रति, लेकिन भगवान ने उनको विवश कर दिया खुद उनकी कुलवधू का अपमान देखने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि जाने अनजाने हमसे जो कर्म होते हैं, ज़िद में, अहंकार में जो भी कर्म होते हैं, उनको हमें उनका जो संचित कर्म होते हैं उनका ज़रूर हमें कहीं ना कहीं उसका भुगतान या उसको हमें पे ऑफ ज़रूर करना पड़ता है। एक भीष्म पितामह की वजह से कितनी नारियों की आत्माएं रोई होंगी, जैसे अम्बा थी। ज़बरदस्ती कोई भी रिश्ता नहीं चलता। उस वक्त तो स्वयंवर का प्रचलन था, जब नारियों के पास ये अधिकार था कि वो खुद से अपना वर चुने। एक्चुअली में वो अधिकार तो हर युग में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि कहते हैं कि हमारे जो कॉस्मिक वर्ल्ड है वहाँ पर गंधर्व विवाह का सबसे ज़्यादा महत्व है। गंधर्व विवाह का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वो आत्मा का विवाह होता है। जो हमारे स्थूल जन्म में जो विवाह होते हैं वो कार्मिक्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो आत्मा के विवाह होते हैं उनका महत्व हमारे एक आध्यात्मिक दुनिया में हमेशा से रहा है और रहेगा। तो मैं नारी सम्मान पे लौट के आती हूँ कि नारी सम्मान केवल ये नहीं कि हम अपनी ही बहन को इज़्ज़त दे लें और अपनी ही बेटी को दे लें, अपनी ही माँ को दे लें। नहीं, हमको दुनिया की हर व्यक्ति की बहन, माँ, बेटी सबको वैसे ही सम्मान देना होगा। हमें अपनी पत्नी को, अपने घर की बहू को वैसे ही सम्मान देना होगा, क्योंकि नारी का चाहे जो भी रूप हो, लेकिन एक रूप हमेशा है, वो है माता जगत जननी। नारी चाहे किस भी रूप में हो, बेटी हो, लेकिन वो माँ ज़रूर बनती है। और वो माँ का स्वरूप जगत जननी का होता है। कोई भी उसका अपमान करे, उसको पलट के कभी ना कभी चुकता ज़रूर करना पड़ता है। और मैं खुद नारी हूँ और मैं खुद ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि इसको नारियाँ भी सुने, मेरी बहनें सुने, मेरी माताएं सुने, मेरी सारी फ्रेंड्स सुने। और इस पे बहुत सारा कार्यभार हमारे ऊपर इसलिए है क्योंकि हम एक बेटी हैं, माँ हैं, बहनें हैं। किसी तरीके से हम अपने घरों में, अपने अड़ोस पड़ोस में ये मैसेज दे पाएँ कि सिखा पाएँ अपने बच्चों को कि बेटा जिस तरीके से तुम्हारी माँ या तुम्हारी बहन